हेलो। सत साहिब जी। सत साहिब भगत जी। हाँ जी सत साहिब। सत साहिब जी, भगत जी ने मेरे को नंबर दिया आपका। जी। मेरी समस्या है तो वे बोल रहे थे आप भगत जी को बताओ। मैंने के नंबर लेके वो बोल रहे थे भगत जी के आप भगत जी से बताओ, उनसे बात करके वो बताएंगे। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं उज्जैन से बोल रही हूँ भगत जी। उज्जैन से? हाँ, मैं अभी 26 तारीख को परमात्मा ये साथ संगत से जुड़ी हूँ। अच्छा। हाँ, अभी भगत जी ने बताया था मेरे को कि ऐसे ऐसे बेन आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी है तो आप साथ संगत में जुड़ो। तो मैंने किया भगवान के नाम तो मैं इधर से ले रखी और कौन सा होगा। फिर उन्होंने पूरा ज्ञान मेरे को समझाया। उन्होंने किया, फिर मैंने किया कि चलो परमात्मा के जब इधर अच्छा है तो इधर ही चले। तो मैं शाजापुर जो बहन के यहाँ आई थी, बुलाए तो जब जुड़ी थी भगत जी, मेरे समस्या बहुत है, शरीर में दिक्कत है। तो मैंने क्या आपसे बात करूं। क्या समस्या आपके? मेरे शरीर में मैंने 2014 में नाम लिया था। जी। तो कुछ दिक्कत ऐसी रहती थी, शरीर में आराम नहीं लगे और गैस बने, पेट फूले और लेटरिन नहीं होती है और बवासीर की शिकायत है, जो खून नहीं आता है वो ऐसा ही रहता है, मतलब लेटरिन नहीं होने देता है भगत जी। तो वो बोल रहे थे तो 2014 से अभी तक कोई फायदा ही नहीं मिला? भगत जी जब नाम लिया था हमने अचानक ये जो दूसरे भगत थे वो हमारे को बोला कि आप वहाँ से नाम ले लो, आराम हो जाएगा। हमने लिया था भगत जी, सुना नहीं, ज्ञान सुना नहीं, कुछ भी नहीं सुना नहीं, उनके साथ में जाके नाम ले लिया था। परंतु परमात्मा की वो दया के हमारे को इतना ध्यान नहीं है, इधर उधर सुन रहे थे, मालिक गए थे तो उसी बार एक 8 महीना 15 दिन रखा और पीछे हमने छोड़ दिया। मैंने कि भाई अपन ने तो जाना नहीं, गुरु जी क्या मालूम कैसे है, ये भी ऐसे ही है भगत जी, हमने तो सोचा नहीं था ऐसा। मालिक की बात भी कट जाए, ऐसा गलत नहीं बोले, पर हमने ये बोल दिया था कि देखो एक वो भगत ऐसा निकल गया है, कैसे ये भी ऐसा ही निकल गया, सुनने में आया तो हमने छोड़ के न पीछे हम कबीरपंथी का नाम ले रखा था भगत जी। उधर हो मतलब वो घंटी वापस पहले गए नहीं वहाँ पे, पेन ली कि चलो अपन को तो यही अच्छा है, अब क्या करें। नाम तो ले रखा हमने पर वो करा नहीं था उधर से, बस महीनों 15 दिन रखा था हमने नाम, छोड़ दिए थे। फिर लाभ होगा फिर बताओ भगत जी वो अब क्या बताऊं, ऐसे सुनने में आ गया था, नहीं तो मैंने छोड़ के, हमारा ज्ञान कोई बताया नहीं, बराबर सुना नहीं, मालूम नहीं, खाली जुड़ गए थे। अब तो देखो छोड़ के ना फिर हम 18 में नाम लिया भगत जी, इधर से पीछे उधर से ही लिया। कहाँ से लिया 18 में? यहाँ ये क्या बोले अताई पालकी से। यहाँ उज्जैन से? हाँ उज्जैन से। अच्छा, फिर उसके बाद कोई लाभ वगैरह नहीं हुआ? नहीं हुआ भगत जी, उन्होंने किया कि पाठ करवा लो, मैंने तो 3 बार पाठ करवा लिया, 10 ज्योति करवा ली, ज्योति अर्ज कर करके मेरे को तो आराम ही नहीं दिखे भगत जी। तो फिर अब क्या बोल रहे हैं वो? तो वो भगत जी ने मना कर दिया मेरे को कि तुम वहाँ मत जाना, तो मैं नहीं गई। नहीं नहीं, वो जहाँ आपने पाठ करवाए, ज्योतियाँ करवाई, आपने उनसे भी बात करी होगी ना, भाई मुझे लाभ नहीं हो रहा। करी तो क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा, ऐसे किया था। कब हो जाएगा? उन्होंने मरने के बाद तो अपने आप ही हो जाएगा फिर तो। हाँ ऐसे किया था भगत जी। अभी आप सात संगति की वीडियो देख रही हो क्या? हाँ आपके दिया ना, वो आ रहा है तो देख रही हूँ, सुन रही हूँ। तो कुछ समझ में आ रहा है मामला? हाँ सुन रही हूँ, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो सुन रही हूँ। तो बहन जी अब ऐसा है, हाँ। परमात्मा धरती पर है और सारे लाभ भी देता है, सब कुछ करता है, और लाभ बहन जी उसको नहीं मिलते जो 2 नावों की सवारी करता है। अब आप जी है ना, अपना मतलब मानस बना लो पहले। अगर आपको और अच्छे से कोई चीज समझनी है, जाननी है, तो और सात संगति की वीडियो देखो। पहले पहले अपने गुरु जी को पहचान लो ढंग से, अच्छे से। खाली अपने गुरु को खाली गुरु मानने से बात नहीं बनेगी, एक संत मानने से बात नहीं बनेगी। तन मन धन से गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। हर प्रकार से इनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जो जो इनकी मर्यादा है वो दृढ़ता के साथ में निभानी पड़ेंगी। और जितनी भी फोटो हैं आपके घर पे, संत रामपाल जी के अलावा जितनी भी फोटो, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की, पंडित चिदानंद जी की, दादा गुरु की, गरीबदास जी की,
सारी फोटोओं को निकाल के या तो जल प्रवाह कर दो या घी लगा के आग में सवा कर दो। हाँ वो भगत जी ने बताया, मैंने कर दिया भगत जी, वो कर दिया ना? भगत जी एक दो परमात्मा की फोटो है, दो बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखा। उन्होंने बताया था कि आपके नामखंड हो गए हैं, आपको दिक्कत इसीलिए आ रही है, आपका मर्यादा सही नहीं है, सब बताया उन्होंने। तो मैंने किया, मैंने कि ये सब जला दो, मिल दो, तो मैंने सब जला के न वो थैली में रख रखा है, वो नदी में ठंडी करने के लिए सब हाँ कर तो लिया। वो नदी में डाल देना आप उनकी राख वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और लेकिन अब आगे आपने जो करना है ना, करना तो आपने वही भक्ति है जो अपने गुरुजी ने आपको दी हुई है, वही मंत्र हैं, वही आरती हैं, लेकिन हमने उन सब चीजों को विधिवत करना है, मर्यादाओं के साथ करना है, मजाक में नहीं हाँ लेना। नहीं लेना भगत जी, पढ़ी हाँ लिखी नहीं हूँ भगत जी। कोई बात नहीं। परिवार में और किस किसने नाम ले रखा है? कोई नहीं भगत जी, मैं पहले क्या है कि ये सबने नाम ले लिए थे, मेरे छोरा ने ये सब ले लिए थे, तो 8-8 15-15 महीना रकान छोड़ दिया। हाँ तो इन्होंने फिर नहीं रखा, फिर मैं तो जुड़ गई वापस। मेरे को फिर ध्यान आने लग गया, मेरे तकलीफ ज्यादा, शरीर में पीड़ा बहुत होने लग गई, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो मैं तो जुड़ी गई, भले मैंने कहा मरे या कुछ भी करे, मालिक के चरण में अच्छा करो या मत करो, मैंने किया, मैं तो इधर ही रहूँ। तो ये लोग कोई नहीं करते भगत जी, मैं अकेली हूँ। तो फिर आपको मर्यादा में रहने देंगे? भगत जी अब क्या करूं, मर्यादा ये घर में पूरे ही सब अलग है, मतलब ये जगत पूजने वाले, खाने पीने वाले, वो बात सिर्फ तो सही है, अकेली में। लेकिन बहन जी अब वही बात है, अब डॉक्टर से आप दवाई लेके आओगी, डॉक्टर ने दवाई दे दी, अब घर में अगर कोई आपको दवाई ढंग से खाने नहीं देगा या आपकी जो परहेज है अगर वो तुड़वाएंगे तो फिर कैसे फिर डॉक्टर की दवाई काम करेगी? भगत जी ऐसा ही है घर का तो, पर मैं ऐसा कोई नहीं कि जो कहीं घर छोड़ के परमात्मा का अलग हो जाऊं, ये तो नहीं कर सकती हूँ। ये मरना तो एक ही बार है, पर मैं ये तो नहीं करूँगा कि मालिक से दूर हो जाऊँ। परंतु घर में कुछ हो जाता है, लड़ाई बुराई कुछ न कुछ, ये घर में सारे ऐसे ही है। नहीं, घर में लड़ाई झगड़े से कोई दिक्कत नहीं है, जो नाम नहीं लेंगे वो तो ऐसे लड़ेंगे ऐसे झगड़ेंगे, उनसे हमें दिक्कत नहीं है। जो हाँ वो गुरुजी खाना की पीने वाला मर्यादा है। है आपने मर्यादा नहीं तोड़नी, उनके दबाव में आके, उनके कहने से, उनके नहीं डर से। नहीं नहीं, ये तो नहीं करूँ भगत जी, जैसे कोई मेरे को ये कह देता है छोड़ दे नाम नहीं, ये तो नहीं करूँ। हाँ इतनी तो मूर्ख नहीं हूँ भगत जी, अनपढ़ हूँ जरूर, पर इतनी मेरे को ध्यान है, मालिक का नाम पहचान में आ गया मेरे को परमात्मा का। ये तो नहीं करूँ भगत जी, पर मेरे जो नाम कंड हो रहा है, तो आप में बोलो तो क्या वो सेंटर पे जाके नाम शुद्धि करवाऊँ? अब फिर आप वही गलती कर रही हो, फिर आपने क्या नहीं समझा आपने? मैं इसीलिए भगत जी आपसे पूछने के लिए नहीं करूँ, मैं तो पूछने के लिए नंबर दिए कि आप उनसे राय लो। मैं आपसे राय ले रही हूँ, इसके पहले कुछ करूँ नहीं, बिना पूछे तो आप काम नहीं करूँ, या नंबर आपके रखूँगा, कुछ भी करूँगा तो पहले आपसे पूछूंगा, उसके बाद करूँगा। जब तक अपने गुरुजी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक ना किसी आश्रम में जाना है, ना किसी नामदान सेंटर पे जाना है, बस भगत जी ना यही किसी सुनना को पड़ेगा। ज्योति पाठ का पैसा देना है, कुछ नहीं करना। अब नहीं करूँगा, आप जो कह दो ना, बस अब मैं हाँ, यही जो करूँगा। भक्ति आपको गुरुजी ने दे दी, जो मंत्र आपको मिले हुए हैं, प्रथम नाम या सतनाम जो भी आपको मिला हुआ है, और जो सतनाम भी, है। हाँ, और जो भी गुरुजी ने उसके जाप करने की विधि बता रखी है, और जो मर्यादाएं परमात्मा ने बता रखी हैं, आप उन सबको उसी प्रकार से निभाओ, उसी प्रकार से उनका अनुसरण आप करो, और परमात्मा से एक बार माफी जरूर मांग लो कि परमात्मा आज से पहले जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलती हुई मुझे नादान समझ के क्षमा करो। परमात्मा अब मुझे समझ में आ गया है, अब जब तक आप हिसार जेल से नहीं आओगे तब तक ना मैं किसी आश्रम में जाऊंगी, ना मैं किसी नामदान सेंटर पे जाऊंगी, ना मैं कहीं कोई नाम शुद्ध करवाऊंगी, ना किसी को ज्योति पाठ और दान का पैसा दूंगी। मैं आपकी मर्यादा में रह के भक्ति करूंगी। परमात्मा आप मेरे ऊपर दया करो, आप मुझे हिम्मत दो, मैं आपकी मर्यादा निभा सकूं। और उसके बाद बहन जी विधिवत विधिवत जो तरीका है ना परमात्मा का, जैसे आरती अपने टाइम पे करो। अब आरतियों में ऐसा नहीं कि दिन के 11 बजे 12 बजे संध्या आरती रात के 11 बजे कर रहे हो, मोबाइल में कर रहे हो, चलते फिरते कर रहे हो, हाँ, मोबाइल बातचीत में भी भगत कर जी रहे हो। मोबाइल से करते हैं, मोबाइल अगर से ही आप करते हैं भगत जी। अगर अनपढ़ हो, अगर आप जो है पढ़ी लिखी नहीं हो, तो ठीक है, आरती तो अपनी मोबाइल में चला लो, लेकिन आरती में ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि आरती चला के आप तो भैंसों को पानी पिलाने चली जाओगी, हाँ सही है। वो नहीं चलेगा बहन जी, वरना फिर आरती कौन सुनेगा? फिर मोबाइल ने थोड़ी करनी है आरती, आरती तो भगत ने करनी है ना। हाँ भगत जी सही तो है। अगर समय है तो आरती चला के और परमात्मा की बैठ के या खड़ी होके जो है दरबार साहिब में परमात्मा के साथ साथ में अपनी आरती करो, ठीक है। हाँ
हाँ भगत जी। और कोई ज्यादा इमरजेंसी है, कोई काम धंधा कोई ऐसा आपको अगर करना पड़ता है आरती के समय, तो वाणी में अपना ध्यान होना चाहिए कि गुरुजी आरती में क्या कह रहे हैं। अपने भी होठ हिलने चाहिए गुरुजी के साथ साथ, चाहे आप रोटी बनाओ चाहे खाना बनाती रहो, ध्यान आपका हाँ परमात्मा की वाणी में, उनके शब्दों में होना चाहिए। ऐसे आप लगा के छोड़ दोगी मोबाइल में और अपना और काम करती रहोगी, ध्यान कहीं चल रहा है, वो आरती नहीं होती, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ दूसरा, भगत जो मंत्र आपको दिए हैं परमात्मा ने, मंत्रों का थोड़ा बहन जी जी। पूरा जाप करो। हाँ करती हूँ भगत जी। एक माला तो प्रथम मंत्र की कम से कम, और 5 माला सतनाम की परमात्मा ने बताई। ये तो मतलब ये तो कम से कम है, अगर ज्यादा कर सको तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भगत जी। देसी घी का परमात्मा का अपना दीपक जलाओ, और दीपक अगर हाँ 24 घंटे जला सकती हो तो बहुत अच्छी बात, उसमें घी डालती रहो। 24 घंटा तो भगत जी मैं इतनी वो नहीं हूँ। मैं तो कोई शाम बात सुबह नहीं, करती कोई हूँ बात नहीं, परमात्मा की। 24 घंटे नहीं जला सकती तो जितनी देर आरती चलती है उतनी देर तो परमात्मा का जलाओ। हाँ भगत जी, ये तो कर लूंगी। हाँ, और वो सारी सारी फोटोएं आपने घर से निकाल ही दी हैं। निकाल दी भगत जी। और किसी में कोई आस्था नहीं होनी चाहिए, कोई अनुपासना में ध्यान नहीं जाना चाहिए, घर वालों के दबाव नहीं, में नहीं आना है। वो नहीं आना चाहे वो भगत कितना जी। ही कहें, चाहे कुछ भी करें, वो करें, उनकी मर्जी, हमने उनको रोकना भी नहीं है। हाँ भगत जी। लेकिन हमने अपने परमात्मा की भक्ति मर्यादाओं के साथ करनी है। तो इस प्रकार से बहन जी, आप एक बार फिर से अपने घर पे दोबारा से परमात्मा की भक्ति शुरू करो। मालिक अंतर्यामी है, जैसे आपके भाव होंगे, जैसे आपकी अंतरात्मा होगी, जितनी आपके अंदर शुद्धता होगी, भगवान अंतर्यामी है, उसे हमको छुपा नहीं सकते, उसी हिसाब से परमात्मा आपको लाभ देगा। हाँ भगत जी। है ना? बाकी किसी के चक्कर में मत आ जाना बहन जी कि तू कहाँ, तो वो जो है पवन दास के साथ जुड़ गई, तू उसकी चेली बन गई, तो गुरुद्रोही हो गई, तेरे को आश्रम में नहीं घुसने देंगे, ये पता नहीं काल आपको डराएगा इन भक्तों के माध्यम से, जैसे उनको पता चलेगा नामदान सेंटर वालों को और इनको। हाँ भगत जी, वो बता रहा था भगत जी कैसे किएगा तो आप मत बोलना, मैंने हाँ, कहा नहीं बोलूंगी। अब वो तो आपने देखना है, आपने दो टूक जवाब देना है, दो टूक जवाब, डरना नहीं, घबराना नहीं, लोकलाज नहीं करनी। नो कि भैया कोई दिक्कत नहीं, मेरा नाम खंड है तो खंड रहने दो, तुम अपने नाम की टेंशन करो, जब गुरुजी आएंगे तब मैं नाम शुद्ध करवा लूंगी। और भक्ति को दबाव में नहीं होती है, कोई भक्ति को प्रेशर दे के नहीं करवाई जाती। तो क्यों क्यों तुम लोग मेरे को दबाव दे रहे हो? क्यों मेरे को बार बार कह रहे हो? मेरी मर्जी है, मैं भक्ति में करूंगी तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। हाँ तो दो टूक जवाब दो, ज्यादा किसी से लाग लगाव नहीं करना है। और मालिक से प्रार्थना करो, अगर सही प्रकार से चलोगी तो बहन जी, परमात्मा तो मुर्दे को जिंदा कर देता है, ये फिर छोटे मोटे रोग कौन सी चीज है भगवान के लिए। हाँ भगत जी। हाँ, लेकिन थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, अपने गुरु जी को ही सब कुछ अपने समर्पित होके जो है भक्ति करनी पड़ेगी बहन जी। देखो आज से पहले तो सब ऐसे कर रहे थे, हैं? अब ना हाँ कोई गुरु को भगवान मानता था। आप गुरु जी को भोग लगाती हो? हाँ भगत जी, अभी तो बताया है, गुरुवार से लगाना लगी, मेरे को तो बताया नहीं था, वहां से बोलते थे। मैंने किया अपन खाना बनाए तो भगवान के भोग लगाए, तो बोले भोग वहाँ नहीं लगाना, जब अपना खाना खाते हैं ना तो उस थाली के अंदर ही लगा दिया करो, वो कुछ तो अंधेव कटोरी की में लगा आरती दिया। होती है, वो तो अंधेव की आरती है, वो तो सभी लगाते हैं। हाँ भगवान को ऐसा भोग, कहते हैं। परमात्मा को भोग अलग होता है बहन जी। अब जैसे, हाँ अब इसमें क्या बोलते हैं, जो नित्य नियम की पुस्तक है उसमें अंधेव की आरती भी है, उसके बाद में जो है मतलब की भोग लगाने की विधि लिखी हुई है। तो परमात्मा को भोग होता है वो अलग लगता है बहन जी, अंधेव की आरती अलग है, वो तो नॉर्मल है, वो तो सामान्य है, वो तो सबने करनी होती है। हाँ भगवान भगत को, जी। भगवान, अब जैसे हम लोग आश्रम में जाया करते थे, आप कभी, हाँ आप बरवाड़ा आश्रम में जाया करती थी ना? एक बार गए थे भगत जी। तो एक बार जब बरवाड़ा आश्रम में आप गई, तो जब वहां पे परमात्मा, वहां पे मतलब भोग, जब परमात्मा जब सत्संग शुरू करते थे तो वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को भोग लगाया करते थे ना। हाँ हलवा बढ़ता था, फिर उसके बाद में भोग की आरती होती थी, सभी भगत जो है मतलब कि खड़े होके किया करते थे। हाँ। तो भोग अलग चीज होती है बहन जी। अब पहले तो दाढ़ी मूछ वाले को भोग लगाते थे क्योंकि हमारे को पता नहीं था कि भगवान कौन है। अब परमात्मा हमने ने, लगाया ही नहीं भगत जी, कभी भी नहीं लगाया भोग, उन्होंने हाँ, किया ही नहीं भोग लगाने का। लेकिन अब लगाना बहन जी, क्योंकि आज से पहले कोई अपने गुरु जी को भगवान मान ही नहीं रहा था, अब हमने उनको भगवान माना है क्योंकि वो भगवान है। तो जब भगवान को भोग लगाएंगे तो हमारे बहुत सारे जो पाप कर्म है वो परमात्मा को भोग लगाने से वो कटेंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि जिन भक्तों का ये, भाई जैसे मालिक की वाणी है ना कि अ, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे। तो जब परमात्मा को हाँ भोग लगेगा तो बहुत सारे हमारे जो पाप कर्म है ना उनका परमात्मा सत्यानाश करते हैं। हाँ
तो अब सही तरीके से हमने भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति को महत्वता देनी पड़ेगी बहन जी। ये सांसारिक काम धंधे, रिश्तेदारी, बेटा बेटी, 100 प्रकार के काम तो बड़े सावधानी से हम करते आए हैं। अब हमने भगवान की भक्ति को सावधानी से करना पड़ेगा। हो भगत जी, आप जब ही तो पूछ रही आपसे। नहीं तो बात नहीं बनेगी बहन जी। ठीक है, रोग राग तो परमात्मा ठीक कर देगा, लेकिन फिर वही बात है, हमारा वो जन्म मरण का काम तो रह जाएगा अधूरा। फिर अगले जन्म में फिर होंगे हमारे पेट में दर्द। हाँ भगत जी, बड़े बड़े ऑपरेशन हो गए मेरे तो। तो बताओ फिर क्या फायदा। फिर अब थोड़ा सही तरीके से लगो, परमात्मा से प्रार्थना करो बहन जी, दोबारा थोड़े मतलब विधिवत रूप से अपना जो है भक्ति को शुरू करो। हाँ भगत जी, घर परिवार अच्छे नहीं है मेरे, इसीलिए तो मालिक से जुड़ी हूँ मैंने कि भगवान जो भी राय देगा इसे चलूंगा। हाँ बाकी बहन जी हम तो राय दे सकते हैं, बाकी जो करना है वो तो देखो आपने करना होगा। हाँ भगत जी। अब जितनी श्रद्धा के साथ में, जितनी मर्यादाओं के साथ में रह के भक्ति करोगी, वैसा ही परमात्मा आपके साथ रहेगा। हाँ भगवान हमसे दूर नहीं है बहन जी, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। हाँ भगत जी। ठीक है, तो फिर मालिक की दया से अपना सही तरीके से अपना भक्ति पे लगो, है ना। हाँ भगत जी। हाँ, सब सारे अच्छा है परमात्मा, ठीक है हो।